देखो बच्चे, ये है आपका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या कहलाता है बेटा, आपका वाउचर। ये बेसिक अगर आप देखोगे ना, ये पूरी की पूरी टीएस गरेवाल सर की बुक से ही है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसमें हमें पढ़ना कैसे कैसे कि कुछ तो मैं आपको टर्म्स बताऊंगा, पहले उसको हम जरा अच्छे से समझते हैं कि वो टर्म्स होते क्या है। जैसे कि बेटा हम वाउचर्स के अंदर सबसे पहले समझेंगे कि वाउचर्स किसे कहा गया, वाउचर होते क्या है। अब आप अपनी डेली लाइफ में से समझो वाउचर है क्या क्या। आपको सिंपल बताता हूँ, आप किसी शॉप पे जाते हो, शॉप पे जाके बेटा कोई सामान खरीदते हो, तो उस सामान के बदले में आपको बिल मिलता है, वो भी क्या एक तरीके का वाउचर है। आपका बिजली का बिल आ रहा है, आप जब बिजली का बिल पे करने जाओगे तो बीएससीएस भी आपको कोई ना कोई एक रिसिप्ट देगा, वो भी क्या है आपका वाउचर है। स्कूल में आप फीस भरते हो, वो भी क्या दे रहे हैं, वाउचर दे रहे हैं। तो ये सब अपनी डेली लाइफ के अंदर क्या यूज हो रहे होते हैं, सारे के सारे वाउचर्स ही कहलाते हैं। अब ये अलग अलग चीज के लिए अलग अलग तरीके के क्या बनाए जाते हैं बेटा, वाउचर्स बनाए जाते हैं। अब समझते हैं कि होते कैसे हैं। बेटा वाउचर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमें समझना है बेटा, यहाँ पे क्या सोर्स डॉक्यूमेंट और सोर्स वाउचर। कहता है इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द ट्रांजेक्शन एंड कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। एग्जांपल्स आर कैश मेमो, इनवॉइस, बिल एक्सेट्रा। बेसिकली शॉर्ट में अगर हम समझे, जितने भी वाउचर्स हैं बेटा, जितने भी वाउचर्स हैं अलग अलग चीजों के लिए जो बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स वाउचर कहलाते हैं। जिसमें एग्जांपल दिया गया आपको कैश मेमो, इनवॉइस, बिल। अभी हम समझेंगे ये सारी चीजें होती क्या है। जैसे कि सबसे पहले अब पढ़ते हैं हम यहाँ कैश मेमो। नाम में क्या है बेटा, यहाँ पे कैश, ठीक है। कहता है कैश मेमो इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट अ, देखो नाम ऐसे ही तो नहीं रखा जाएगा किसी चीज का। कैश मेमो मतलब जब हम गुड्स कैश में सेल करते हैं उस टाइम पे जो दिया जाता है वो क्या बन जाता है बच्चे हमारा यहाँ पे कैश मेमो। इट इज इशूड बाय द सेलर टू द बायर, यानी जो सेलर होता है वो किसको इशू करता है बच्चे, ये बायर को इशू करता है। इट हैज अ डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके बाद आता है इनवॉइस। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इनवॉइस और कैश मेमो में। वो जब हम गुड्स कैश में सेल करते हैं तब बनाते हैं। इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अ क्रेडिट। तो देखो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, ये कब बनाया जाता है कैश में और ये कब बनाया जाता है बच्चे यहाँ पे क्रेडिट के अंदर। इट हैज द डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड एंड आल्सो द नेम ऑफ द बायर। इसके बाद आता है रिसिप्ट। बेटा रिसिप्ट आपने कॉमन वर्ड सुना होगा, हमें फीस रिसिप्ट मिली है। फीस रिसिप्ट कब मिलती है, जब आप किसी को कैश देते हो, ठीक है। रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड अगेंस्ट द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट, यानी जब हमें कोई अमाउंट मिलता है उसके बदले में जो हम डॉक्यूमेंट इशू करते हैं वो रिसिप्ट कहलाता है। इट हैज द डिटेल फॉर डेट, उसमें डेट लिखी होती है, अमाउंट एंड द नेम ऑफ द पे। यानी जब आप स्कूल में जाते हो फीस पे करते हो तो उस पर डेट होती है, अमाउंट होता है, प्लस आपका स्टूडेंट का नाम होता होगा कि भाई इसने मेरे को पे किया है। तो ये हो गई आपकी क्या, रिसिप्ट। पेइंग स्लिप क्या है बच्चे, अब यहाँ पे पेइंग स्लिप का मतलब क्या है बेटा, जब हम बैंक में जाते हैं ना, चेक डिपॉजिट करना है, कैश डिपॉजिट करना है, तो एक फॉर्म फिल करते हैं वहां पे, उसको क्या बोला जाता है बेटा, वहां पे पेइंग स्लिप के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं बच्चे हम उसको, वहां पे पेइंग स्लिप बोलते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पे पेइंग स्लिप के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे चेक, क्या आया बेटा अगला हमारा यहाँ पे चेक। तो चेक इज एन ऑर्डर टू द बैंक इन राइटिंग टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट टू द बियरर और द पर्सन नेम्ड इन इट। तो चेक क्या है, वो भी एक तरीके का फॉर्म ही है ना। उसके अंदर बियरर का मतलब क्या है, जिसके पास वो चेक है या जिसके नाम का वो चेक है, उसे क्या कर दो आप, पेमेंट कर दो। तो मेरे को आपको पेमेंट देनी है तो मैं आपके नाम का चेक बना के आपको दूंगा और कहूंगा आप बैंक लेके जाओगे और आपको उसके बदले में क्या मिल जाएगी बेटा, वहां पे पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। डेबिट नोट क्या है, ये एक्सप्लेन किया था हमने। डेबिट नोट इज इशूड बाय द फर्म टू इट्स सप्लायर और अ क्रेडिटर। हमेशा किसको किया जाता है बेटा, सप्लायर और क्रेडिटर को। फॉर डेबिटिंग इज अकाउंट से फॉर गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर और एनी अदर रीजन। अगर मेरे को सप्लायर को किसी भी रीजन से अपनी बुक्स में क्या करना है, डेबिट करना है। डेबिट कब करते हैं, मैंने आपको बताया था। कौन सी कंडीशन में डेबिट होता है बेटा, परचेज रिटर्न की कंडीशन में। कब होता है, परचेज, ठीक है। क्रेडिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट इज इशूड बाय द फर्म टू इट्स कस्टमर फॉर क्रेडिटिंग हिज अकाउंट। जब मेरे को किसी को क्रेडिट में शो करना होता है तो उसके लिए मैं क्या शो करता हूं बेटा, एक तरीके से क्रेडिट नोट करता हूं। तो बेसिकली अगर आपको अपनी बुक्स में किसी को डेबिट में शो करना है किसी भी रीजन से, जैसे रिटर्न के केस में बता दिया, तो आप क्या इशू करोगे, डेबिट नोट। और अगर किसी को आपको बेटा क्रेडिट शो करना है तो आप क्या इशू करोगे वहां पे एक। अब आते हैं अकाउंटिंग वाउचर। देखो सिंपल, जितने भी ऊपर आपने वाउचर्स पढ़े हैं ना, उनको जब हम अकाउंट्स में लिख लेते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चे, हमारे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। कैसे, कहता है इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट और अ सोर्स वाउचर। यानी जितने भी हमने सोर्स वाउचर पढ़े, कैश मेमो, इनवॉइस वगैरह, इनकी बेस पे जो हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं या अपना अकाउंट्स बनाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं बेटा, अकाउंटिंग वाउचर्स।
शोइंग द अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड, जिसमें हम क्या दिखाते हैं कि अकाउंट कहां डेबिट हुआ और कहां पे क्रेडिट हुआ। फिर आया बेटा कैश वाउचर। कैश वाउचर इज यूज फॉर द, ये याद रखना क्योंकि इन्हीं की बेस पे ज्यादातर वाउचर्स बनते हैं। कैश वाउचर कब बनता है बेटा? जब आप कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो। डेबिट वाउचर कब बनता है बेटा? जब पेमेंट इज मेड। ध्यान रखना, अभी पूछूंगा मैं आप सबसे, ठीक है। कैश वाउचर कब बनता है? जब कैश ट्रांजेक्शन होती है। डेबिट वाउचर कब बनता है? जब पेमेंट मेड होती है। क्यों? समझो, मैंने गुड्स परचेज किया तो मैं एंट्री क्या करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश गया ना तो क्या बना? डेबिट वाउचर। पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर से कैश गया ना, तो जहां जहां पे भी कैश मेरे पास से जाएगा, पेमेंट करूंगा, वहां पे क्या बनेगा बेटा? मेरा डेबिट वाउचर बनेगा। क्लियर है? इसके बाद क्रेडिट वाउचर कहां पे बनेगा? क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। उल्टी कर दो एंट्री, गुड सोल्ड। जब मैं गुड सोल्ड करूंगा तो कैश अकाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट। कैश अकाउंट क्या होगा मेरा यहां पे? ठीक है। और सेल्स क्या हो जाएगी मेरी यहां पे? क्रेडिट। ठीक है, तो क्या बना यहां पे मेरा एक तरीके से? ट्रांसफर वाउचर कब बनेगा जी? ट्रांसफर वाउचर तब बनता है बेटा, यूज फॉर रिकॉर्डिंग नॉन कैश ट्रांजेक्शन। समझ गए? चार कैटेगरी समझ लो। कैश ट्रांजेक्शन कब होंगी, सॉरी कैश कब बनेगा वाउचर? जब आप कैश ट्रांजेक्शन करोगे। डेबिट वाउचर कब बनेगा? जब आप पेमेंट करोगे। क्रेडिट वाउचर कब बनेगा? जब आपको पेमेंट रिसीव होगी। और ट्रांसफर वाउचर कब बनेगा बेटा? जब आपकी एंट्री क्रेडिट में होगी, यानी ना पैसा आया ना। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये बुक में से है, तो जितना भी एरिया आपको पढ़ना है वो सारा मैंने क्या कर दिया? रेड कलर में हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे। तो आपको वो पॉइंट्स ही पढ़ने हैं बच्चे इसके अंदर। ठीक है। जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? कहता है डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है बच्चे? एक एविडेंस होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। इन अकाउंटिंग सच डॉक्यूमेंट आर नॉन एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग के अंदर उसे क्या बोला जाता है? एक तरीके से सोर्स डॉक्यूमेंट, बिकॉज दीज डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन हैविंग टेकिंग प्लेस। देखो बेटा, बिल बनवाए क्यों जाते हैं? आपको वारंटी चाहिए तो बिल चाहिए होगा, गारंटी चाहिए तो बिल चाहिए होगा, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि हमने ये चीज इस डेट पे खरीदी थी। तो ये सारे के सारे एज एविडेंस काम करते हैं। द सोर्स डॉक्यूमेंट आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन विच अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड विद द ट्रांजेक्टेड अमाउंट। कहता है सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? प्रूफ होता है कि किस वजह से मेरी बुक्स के अंदर एंट्री डेबिट हुई है या किस वजह से मेरी बुक्स के अंदर एंट्री क्या हुई है बच्चे? क्रेडिट हुई है। यानी उस डेबिट और क्रेडिट को शो करने के लिए क्या बनाया जाता है बच्चे? हमारे यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है। अब फिर से वही आ गया, कैश मेमो क्या है? कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट द कैश। It has detail of goods sold, quantity, rate of each item and the total amount received. Beside the date of transaction and other terms and condition, if any, it is an evidence for the purchaser for goods purchased against the cash and for the enterprise it has an evidence of sales of goods for cash. तो यानी कैश मेमो दोनों तरीके में बन सकता है, परचेज में भी और सेल्स में भी। लेकिन वो दोनों होनी कैसी चाहिए बेटा? कैश में होनी चाहिए। यानी अगर मैं कैश परचेज करूं चाहे मैं कैश सेल करूं तो क्या बनाऊंगा वहां पे? एक कैश मेमो बनाऊंगा। ठीक है। ये इस तरीके का होता है। देखो कैश मेमो नाम क्या क्या, देखो ये बिल नॉर्मल देखे होंगे आपने, जब कपड़े लेने जाते होगे ना, तो साड़ी इतनी ली, इतने रुपए की ली, ये हो गया, शॉल्स इतनी ली, ये ऐसे। तो टोटल आपका जो भी यहाँ पे वेट है वो आपका इसकी जगह पे क्या लगने लग गया बच्चे? यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा। तो जीएसटी लगाओगे वो ऐड होके यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है। अगला क्या आया बच्चे हमारे यहाँ पे? इनवॉइस। इनवॉइस क्या बताया था? जब हम क्रेडिट सेल के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं हम? कहता है एन इनवॉइस और अ बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। कैसे बेचे जाते हैं बेटा वो उधार में? इट हैज अ डिटेल ऑफ द पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड, गुड्स सोल्ड एंड टोटल सेल्स अमाउंट। यानी इसके अंदर डिटेल होती है किस पार्टी को मैंने गुड्स बेचे और किससे मैंने खरीदे हैं। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल इनवॉइस इज सेंट टू द परचेजर एंड द डुप्लीकेट कॉपी इज रिटेन एज एविडेंस ऑफ द सेल्स। देखते हो उसके अंदर नीचे क्या लगाया हुआ था? उसने पेपर लगाया हुआ था एक, ठीक है, कार्बन पेपर बोलते हैं उसको। आप ऊपर लिखते हो ओरिजिनल, वो आपको दे देता है, नीचे वाली रिसिप्ट अपने पास रख लेता है। तो जो ऊपर वाली है आपको दे दी गई, नीचे उसने क्या रख लिया? अपने पास एविडेंस रख लिया कि आप जाओ तो उसको मैच कर सको उस पर। और हर के ऊपर एक क्या होता है? नंबर। नंबर क्यों होता है? ताकि मैच करने में इजी रहे हमें। ठीक है। इसके बाद आई बेटा रिसिप्ट। रिसिप्ट कब होती है? व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, रिसीव्ड फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड। यानी जब हमें कोई भी अमाउंट रिसीव होगा उसके बदले में मैं जो पर्ची काट के दूंगा, डॉक्यूमेंट बना के दूंगा, वो क्या कहलाएगी बेटा? हमारी रिसिप्ट। द रिसिप्ट इज प्रिपेयर्ड इन अ डुप्लीकेट, द ओरिजिनल कॉपी इज हैंडेड ओवर द पार्टी टेंडिंग द पेमेंट एंड द डुप्लीकेट इज केप्ट फॉर द। इसमें भी सेम ही होता है, ओरिजिनल रिसिप्ट आपको दे दी जाएगी और जो पार्टी होगी जिसने काटी है वो एक अपने पास रख लेगी। ठीक है। पेइंग स्लिप क्या है बेटा?
पेइंग स्लिप, इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक्स इनटू द, ये क्यों यूज होता है बेटा, जब हमें चेक या कैश जमा कराना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। और पेइंग स्लिप इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम द बैंक, कहां से मिलता है बच्चे, हमें बैंक से मिलता है। चेक क्या है बेटा इसके बाद, चेक इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक विच द अकाउंट इज हेल्ड एंड इज पेबल ऑन अ डिमांड। पेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, मैंने किसी को चेक काट के दिया तो पैसे नहीं कट जाएंगे, कब तक नहीं कटेंगे, जब तक वो पर्सन बैंक में जाके उसको विड्रॉ, यानी पेबल ऑन डिमांड, जब तक वो डिमांड नहीं करेगा उस पैसे की, ठीक है। क्रेडिट नोट क्या है जी, अ क्रेडिट नोट इज मेड आउट ऑफ एविडेंसिंग दैट क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू अ डेब्टर, यानी डेटर को मैंने क्या प्रोवाइड करा है बेटा, क्रेडिट प्रोवाइड करा है। कहता फॉर एग्जांपल इफ अ कस्टमर रिटर्न गुड्स प्रीवियसली इनवॉइस्ड और द कस्टमर इज अलाउड फर्दर डिस्काउंट, अ क्रेडिट नोट इज इशूड। कहता है मान लो किसी गुड्स को मैंने क्या करा था, कस्टमर रिटर्न गुड्स प्रीवियसली इनवॉइस्ड, इनवॉइस मतलब मैंने उसे बेचा था, ठीक है ना, मैंने खरीदा था, सॉरी खरीदा था ना मैंने उससे, तो जो मैंने खरीदा होगा तो मैंने एंट्री क्या करी होगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। अब जब उसने मेरे को गुड्स रिटर्न कर दिया तो क्या हो जाएगा, पार्टी नेम टू परचेज रिटर्न, तो पार्टी डेबिट हो रही है ना मेरे बुक में, तो उसको डेबिट करने के लिए क्या करूंगा बेटा मैं यहाँ पे, ये क्रेडिट नोट है ना, तो बेटा इसमें सेल्स वाला एग्जांपल चलेगा हमारा, कौन सा एग्जांपल चलेगा, सेल्स का चलेगा। इनवॉइस है ना, सेल्स का क्यों चलेगा, मैंने जब सेल करी, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू राम, मेरी एंट्री क्या हुई, राम टू सेल्स। अब उसने गुड्स वापस कर दिया तो मैं एंट्री क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, राम क्या हो गया बेटा यहाँ पे, अब क्रेडिट हो रहा है ना, तो उस क्रेडिट को शो करने के लिए क्या बनाया जाएगा बेटा, यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा बच्चे, अब वाउचर्स क्या है, कहता वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट फ्लोज फ्रॉम above definition that when a transaction is entered into an evidence to that effect also established, such evidence are a source document। उनको क्या बोला जाता है बेटा, यहाँ पे source document बोला जाता है। यानी देखो बेसिकली जितनी भी आप रिसिप्ट काटते हो, कैश मेमो इनवॉइस जो भी है वो सब क्या कहलाते हैं आपके, एक तरीके से वाउचर्स ही कहलाते हैं। अब इनके कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, देखो टाइप्स ऑफ वाउचर्स समझते हैं क्या है। सबसे पहले आता है बेटा सॉर्स वाउचर और सॉर्स डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग वाउचर। कहता है सॉर्स वाउचर और सॉर्स डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग वाउचर आर डॉक्यूमेंट व्हिच कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू। एग्जांपल ऑफ दीज आर इशू ऑफ कैश मेमो ऑन कैश सेल्स, इशू ऑफ क्रेडिट मेमो ऑन क्रेडिट सेल, इशू ऑफ रेंट रिसीप्ट ऑन अ रिसीप्ट और रेंट और सो ऑन। यानी जितने भी ऊपर हमने नाम पढ़े ना बेटा वो सारे के सारे क्या है हमारे, ठीक। फीचर्स क्या है इसके, ये एक तो क्या होता है बेटा हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, कभी भी ओरली नहीं दिया जाता। दूसरा इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, इसमें सारी डिटेल्स बताई होती है कि ट्रांजेक्शंस कैसे कैसे हुई। इट इज अ प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस, कि ट्रांजेक्शन हुई है उसका एक प्रूफ होता है। इट इज जनरली फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये ज्यादातर किसके लिए होता है बच्चे, हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए। इट इज साइन बाय द मेकर, अगर मैं बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर साइन करके दूंगा। अकाउंटिंग वाउचर क्या है, एन अकाउंटेंट हैज विद हिम सोर्स और सपोर्टिंग वाउचर्स, यानी जो ऊपर पढ़े ना हमने सोर्स वाउचर, वो सारे किसके पास जाते हैं बेटा, हमारे अकाउंटेंट के पास। Yet before recording in the books of account, these source voucher are analyzed to determine which account or accounts are to be debited or credited। भाई अकाउंटेंट क्या करता है बेटा, उनका अकाउंटेंट ये देखता है कि इन वाउचर्स की बेस पे कौन सा अकाउंट डेबिट होना है और कौन सा अकाउंट मेरा, ठीक है। द डिसीजन इज रिकॉर्डेड ऑन अ डॉक्यूमेंट टर्म्ड एज अ अकाउंटिंग वाउचर, और जब उसको वो रिकॉर्ड कर देता है तो वो क्या बन जाता है बच्चे, हमारा एक तरीके से अकाउंटिंग वाउचर बन जाता है, ठीक है। तो चेंज चली आ रही है, समझ आ गया। सोर्स डॉक्यूमेंट यानी जितने भी हमारे वाउचर्स हैं वो सब क्या है, हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है, और जब उनको हम अकाउंट्स के अंदर डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं बेटा, मेरे अकाउंटिंग वाउचर्स बन जाते हैं। अब अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफर वाउचर। कैश वाउचर में हमने क्या पढ़ा था बेटा, देखो इधर, अब कैश वाउचर कब बनता है, कहता है कैश वाउचर रेफर्स टू द वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ अ कैश, यानी जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए क्या बनाया जाता है बेटा, कैश वाउचर, एंड इंक्लूड रिसीप्ट एंड पेमेंट टू द चेक। कैश वाउचर्स को दो जगह पे बांटा गया है, एक है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर्ड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, क्यों भाई, राम ने मेरे को पैसे दिए तो कैश अकाउंट तो डेबिट हुआ, टू क्या होगा राम, तो उसको राम को क्रेडिट शो करने के लिए क्या बनेगा, क्रेडिट वाउचर बनेगा हमारा, ठीक है। कैश में बी रिसीव्ड अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिसीव फ्रॉम अ डेटर, विड्रॉल फ्रॉम द बैंक। किसी भी रीजन से आपके पास पैसा आना चाहिए,
शॉर्ट में हम ये याद करते हैं, जब भी हमारे पास पैसा आएगा तो पैसा डेबिट होगा, लेकिन दूसरी चीज क्या होगी बेटा, क्रेडिट। तो वहां क्या बनेगा हमारा, क्रेडिट वाउचर। और इसी तरीके से बेटा अगर मैं डेबिट वाउचर की बात करता हूं, यहाँ पे डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन द पेमेंट इज मेड, पेमेंट में बी मेड अगेंस्ट, जब भी मैं पेमेंट करूंगा, मैंने रेंट पे किया तो मेरी एंट्री क्या होगी बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो क्रेडिट हो गया, लेकिन डेबिट क्या होगा यहाँ पे, रेंट ना। तो उस डेबिट को शो करने के लिए क्या बनाऊंगा बच्चे, मैं यहाँ पे डेबिट वाउचर बनाऊंगा। ठीक है। अब नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर्स क्या है बेटा, वो सारे वाउचर्स या वो सारी एंट्रीज जो कि क्रेडिट में होती हैं, किसमें होती हैं बच्चे, उसके लिए क्या बनाया जाता है, ट्रांसफर वाउचर। कहते हैं नॉन कैश वाउचर्स रेफर्स टू द वाउचर प्रिपेयर फॉर द ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश। एग्जांपल ऑफ दिस, इनवॉइस, डेबिट, क्रेडिट नोट, नॉट कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ क्रेडिट सेल, यानी मैंने उधार में माल बेचा, क्रेडिट परचेज, गुड्स रिटर्न, ये सब क्या है बेटा हमारी एक तरीके से नॉन कैश ट्रांजेक्शन, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो सारी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इंक्लूड, उसमें सब में क्या बनेगा हमारा, एक तरीके से ट्रांसफर वाउचर ही बनेगा। ठीक है। कंपाउंड वाउचर क्या है ये समझ लो, वाउचर विच इज रिकॉर्डेड अ ट्रांजेक्शन दैट एंटेल्स मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट्स, वन क्रेडिट डेबिट इज कॉल्ड अ कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर में भी अ डेबिट और क्रेडिट वाउचर। देखो कहता है जिसमें एक से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट होता है, एक से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट होता है, वो क्या बनते हैं हमारे सारे के सारे कंपाउंड वाउचर्स कहलाते हैं बच्चे। देखो अब यहां से ना आपके कुछ क्वेश्चन चालू होंगे, ध्यान से देखना, आपको पहचान करनी सीखनी है उनकी। ठीक है, मेन यही है। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या बनाना है बच्चे मेरे को, डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब बनता है, जब पैसा जाता है, यानी जब भी हम पैसा भेजेंगे, कब, एक्सपेंस पे कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, यानी जब भी कैश जाएगा। तो देखो क्या लिखी है पहली एंट्री, परचेज टेल्डिंग मटेरियल फॉर कैश वाइड कैश मेमो नंबर दिस। तो भाई कैश में खरीदा ना टेल्डिंग मटेरियल, तो वाउचर बन गया। देखो इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी बेटा, यहाँ पे अब एंट्री क्या होगी बेटा, जब मैं परचेज करूंगा तो एंट्री ये करूंगा नहीं करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होगी बच्चे। तो देखो यहाँ पे डेबिट परचेज अकाउंट 7200, ये बन गया आपका। अगली एंट्री अगर मैं बात करूं क्या थी, वेजिस पेड। तो अगेन वेजिस पे कर रहा हूं ना, तो कैश क्या है, जा रहा है मेरे पास से, तो वेजिस पे की एंट्री क्या होगी वहां पे बाद में देख लेंगे। यहाँ देखो क्या एंट्री होगी बेटा, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वेजिस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना। तो देखो वाउचर कैसे बना, अब यहाँ पे ये लो, नाम डेबिट वेजिस अकाउंट 5000। ठीक है। अगली एंट्री देखो क्या है, अब क्या बनना है बेटा, यहाँ पे अगेन क्या बनाना है हमें, डेबिट वाउचर ही बनाना है। तो डेबिट वाउचर अगेन बता रहा हूं कब बनेगा, जब पैसा जाएगा। ठीक है, इसे ट्राई करेंगे होमवर्क में आप। इसके बाद आते हैं हम देखो अब क्या बनाना है बच्चे मेरे को, यहाँ पे क्रेडिट वाउचर कब बनता है, जब पैसा आता है, यानी मैं गुड्स सोल्ड करूंगा, रेंट रिसीव करूंगा, इनकम होगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश वाइड कैश नंबर दिस, तो पैसा आया ना बेटा, तो मेरी जब पैसा सेल करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इस सेल को शो करने के लिए क्या बनाया बेटा मैंने यहाँ पे, क्रेडिट वाउचर, है ना। तो दो चीजें समझ आ गई, पैसा आएगा तो क्रेडिट वाउचर। ठीक है, क्यों, पैसा आ रहा है तो पैसा तो डेबिट हो जाएगा, पार्टी क्या होगी, क्रेडिट। तो हम पार्टी की बेस पे बनाते हैं, कैश की बेस पे नहीं बनता, ये याद रखो ऐसे ही। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, ये रहा, कहता है प्रिपेयर अ क्रेडिट वाउचर। अगेन सेम ही हो जाएगा ये भी। अब देखो ये वाला, प्रिपेयर द ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर कब बनता है, क्या बताया था, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर जॉन एंड सन्स। बेटा जब मैंने मैसर जॉन एंड सन से खरीदा हुआ, तो देखो यहाँ पहले भी आपको बताया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉन एंड। परचेज डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि इसका नेचर एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। जॉन एंड सन से मैंने उधार में खरीदा है, तो मेरी लायबिलिटी या लायबिलिटी बनने पे क्या होगी, क्रेडिट। तो ये पूरी एंट्री पास आउट होती है। देखो कैसे, डेबिट परचेज अकाउंट टू क्रेडिट है ना, मैसर जॉन एंड। तो यहाँ पे समझ आई क्या हुआ, ट्रांसफर वाउचर तब बनता है जब उसके अंदर कैश का लेन देन नहीं होता। ठीक है बच्चे,
ऐसी अगली एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू मैसेज सीताचंद, गुड्स सोल्ड करे हैं तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सीताचंद, तो सेल्स रिवेन्यू है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, सीताचंद डेटर है क्योंकि पैसे लेने हैं, बढ़ेगा तो डेबिट। तो एंट्री देख लो अब यहां पे सीताचंद टू, ठीक है। अब अकाउंटिंग वाउचर कब बनते हैं ये समझो। प्रिपेयर द अकाउंटिंग वाउचर फ्रॉम द फॉलोइंग सपोर्टिंग वाउचर। आपको बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सपोर्टिंग वाउचर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। सेल बिल नंबर, तो सेल बिल नंबर से आपको पता चल जाएगा भाई हमने माल बेचा है, किसको बेचा है, टू मुरारी लाल एंड सन्स, तो कैसे बेचा है बेटा, उधार में बेचा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री अगर मैं करूंगा, सेल कर रहा हूं ना, तो एंट्री क्या होगी, मैसेज मुरारी लाल एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ये तो डेबिट होंगे और ये क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो रही है, ये एंट्री पास हो रही है नहीं हो रही, यहाँ पे मैसेज मुरारी लाल एंड सन्स टू सेल्स, यानी कि क्रेडिट सेल्स अकाउंट, ठीक है।